नींद की जादुई दुनिया, द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ स्लीप। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की एक बड़ी समस्या थी, वह रात को सो नहीं पाता था। उसकी आंखें बंद होती थीं, लेकिन दिमाग हमेशा चलता रहता था। दिन भर के काम और चिंताएं उसे घेर लेतीं और वह बेचैन होकर बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था। गांव के बड़े बुजुर्गों से लेकर उसकी मां तक सभी ने उसे कई नुस्खे दिए। कोई कहता कि सोने से पहले गर्म दूध पी लो, तो कोई कहता कि किताब पढ़ लो, लेकिन अर्जुन की नींद बस दूर दूर ही रहती थी। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे गांव के बाहर एक बूढ़े साधु के बारे में बताया। साधु के बारे में कहा जाता था कि उनके पास नींद का जादुई मंत्र था। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ी उम्मीद जागी और उसने साधु के पास जाने का फैसला किया। अर्जुन एक ठंडी सुबह साधु के पास पहुंचा। साधु एक विशाल पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, लेकिन चेहरे पर शांति का भाव था। अर्जुन ने धीरे से प्रणाम किया और कहा, बाबा, मैं बहुत समय से अच्छी नींद नहीं ले पा रहा हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन को बैठने का इशारा किया और बोले, नींद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे जबरदस्ती पाया जा सके। यह तो मन की शांति का फल है। अगर मन शांत हो तो नींद अपने आप आती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या इसका मतलब है कि मुझे मन को शांत करना होगा? और वो कैसे होगा? साधु ने अपने पास रखे एक छोटे से मटके से पानी निकाला और अर्जुन को देते हुए कहा, इस पानी की एक बूंद भी तुम्हारे मन की तरह है। जब यह हिलती है तो अशांत होती है, लेकिन जब शांत होती है तो उसमें सच्चा प्रतिबिंब दिखता है। तुम्हारे मन को भी ऐसे ही शांत करना होगा। लेकिन बाबा, मैं तो कोशिश करता हूं कि मन शांत रहे, फिर भी मुझे नींद नहीं आती, अर्जुन ने हताशा से कहा। साधु ने हंसते हुए कहा, बेटा, कोशिश और जरूरत में बहुत फर्क होता है। जब तुम कोशिश करते हो तो तुम्हारे भीतर एक दबाव होता है जो तुम्हारे मन को और भी अशांत कर देता है। लेकिन जब तुम इसे होने दोगे बिना किसी अपेक्षा के, तब नींद तुम्हारे पास खुद आएगी। मैं तुम्हें एक जादुई मंत्र दूंगा जो तुम्हारे मन को शांत करने में मदद करेगा। पर याद रखना, यह मंत्र सिर्फ तब काम करेगा जब तुम इसे विश्वास के साथ करोगे। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। कैसा मंत्र बाबा? उसने पूछा। साधु ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। फिर उन्होंने धीरे धीरे कहा, हर रात जब तुम सोने जाओ तो पहले अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और छोड़ो। जब भी तुम्हारा मन भटकने लगे, उसे वापस अपनी सांसों की ओर लाओ और फिर जब तुम्हारी सांसें स्थिर हो जाएं, तब यह मंत्र दोहराओ, शांति है, शांति है, शांति है। अर्जुन ने सिर हिलाया, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे काम करेगा। साधु ने उसकी उलझन को भांपते हुए कहा, जब तुम इस मंत्र को दोहराओगे तो तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होगा, और जब मन शांत होगा तो नींद तुम्हारे पास खुद आएगी। लेकिन याद रखना, यह जादू तभी काम करेगा जब तुम इसे धैर्य के साथ अपनाओगे। अर्जुन ने साधु का आशीर्वाद लिया और घर लौट आया। उस रात उसने साधु द्वारा सिखाए गए मंत्र को दोहराने का निश्चय किया। पहले तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसके दिमाग में हजारों विचार घूम रहे थे, लेकिन उसने साधु की बात याद की और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। धीरे धीरे जैसे जैसे उसने मंत्र दोहराना शुरू किया, शांति है, शांति है, शांति है, उसका मन हल्का होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके शरीर का हर हिस्सा आराम की ओर बढ़ रहा है। कुछ ही पलों में उसे गहरी नींद ने घेर लिया। सुबह जब अर्जुन उठा तो उसे यकीन नहीं हुआ। वह पूरी रात बिना किसी बेचैनी के सोया था। उसकी आंखों में चमक थी और शरीर में ताजगी। उसने महसूस किया कि साधु का मंत्र सचमुच काम करता है। उसने यह अनुभव अपनी मां को बताया और धीरे धीरे यह मंत्र पूरे गांव में फैल गया। लोग इसे अपनाने लगे और जो भी इस मंत्र को धैर्य के साथ करता, उसे गहरी और शांत नींद आने लगी। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ समय बाद अर्जुन को यह समझ में आया कि केवल मंत्र ही नहीं, बल्कि उसकी जीवन शैली भी उसकी नींद को प्रभावित कर रही थी। उसने यह देखा कि दिन में उसने जितना शांति से काम किया,
उतनी ही बेहतर उसकी रात की नींद होती थी। वह अब हर दिन साधारण जीवन में भी ध्यान और शांति को जगह देने लगा। जब भी उसे कोई चिंता या तनाव घेरता, वह अपने मंत्र का सहारा लेता और मन को शांत करता। धीरे धीरे अर्जुन ने यह महसूस किया कि नींद सिर्फ शरीर के आराम के लिए नहीं, बल्कि आत्मा के सुकून के लिए भी होती है। वह यह समझ गया कि दिन भर के शोर और भाग दौड़ के बीच अगर हम अपने भीतर की शांति को महसूस करें, छुनछन कंपोनेंट प्लेसमेंट, तो नींद अपने आप हमारी ओर खींची चली आती है। समय बीतता गया और अर्जुन ने अपनी इस खोज को गांव के अन्य लोगों के साथ भी साझा किया। गांव में हर रात जब लोग सोने जाते तो पहले वे अपने मन को शांत करते और फिर साधु के जादुई मंत्र को दोहराते, शांति है, शांति है, शांति है। और इस तरह पूरा गांव एक ऐसी दुनिया में प्रवेश करता जहां नींद न केवल शरीर का आराम थी, बल्कि आत्मा का सुकून भी। हर कोई अब एक गहरी, शांत और जादुई नींद में डूब जाता और सुबह उठते ही सब नए जोश और ताजगी के साथ अपने दिन की शुरुआत करते। इस कहानी का यही संदेश है, नींद वह जादू है जो हमारे मन की शांति से जुड़ा है। जब हम अपने विचारों और चिंताओं को छोड़ देते हैं और पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, तभी हम सच में गहरी और शांत नींद का आनंद ले सकते हैं। तो अगली बार जब भी आपको नींद ना आए, एक गहरी सांस लें, अपनी सोच को शांत करें और धीरे धीरे मंत्र दोहराएं, शांति है, शांति है, शांति है। नींद का जादू आपको अपने आप मिल जाएगा। समाप्त इस कहानी को सुनते हुए अगर आप भी अपने भीतर शांति महसूस कर रहे हैं, तो इसका जादू आपके लिए भी काम कर सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप इसी तरह की और भी जादुई कहानियां सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ हर कहानी आपको नई दुनिया में ले जाएगी, जहाँ शांति, सुकून और जीवन के गहरे रहस्य छिपे होते हैं। तो जुड़िए हमारे साथ और हर रात सुनिए ऐसी कहानियां जो आपकी नींद को और भी गहरा और सुखद बनाएंगी। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके सपनों की जादुई दुनिया आपका इंतजार कर